Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम इस वीडियो में कोएफिशिएंट क्या है उसके बारे में देखेंगे. सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशंस आते रहेंगे मेरे न्यू वीडियोस के. मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. सो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करने जा रहे हैं कोएफिशिएंट. अब कोएफिशिएंट पॉलिनोमियल चैप्टर में कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, तो कोएफिशिएंट क्या है, तो कोएफिशिएंट मतलब, अब देखो, जो भी कोई आपको वेरिएबल दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, वेरिएबल दिया रहेगा, बराबर, उसके आगे जो नंबर रहेगा ना उसको हम क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट बोलेंगे. क्या बोलेंगे हम लोग उसको, कोएफिशिएंट बोलेंगे. ठीक है ना दोस्तों. तो अब हम लोग कोएफिशिएंट का मीनिंग तो देखेंगे साथ में वीडियो में, और हम लोग इसके स्टैंडर्ड फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म और कोएफिशिएंट फॉर्म देखेंगे पॉलिनोमियल का. ठीक है ना. तो ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, प्लीज एंड तक इस वीडियो को देखिए, आपको सब कुछ समझेगा. ठीक है. तो अब यहाँ पे ये जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट क्या होता है, अ नंबर यूज्ड टू मल्टीप्लाई अ वेरिएबल. जब कोई एक नंबर रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी वेरिएबल से, इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट. मतलब यहाँ पे अ नंबर यूज्ड टू मल्टीप्लाई अ वेरिएबल इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट. मतलब वो नंबर जो है, वो वेरिएबल के साथ में जो मल्टीप्लाई हुआ है, वो जो नंबर है उसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट. एग्जांपल यहाँ पे 6z दिया हुआ है, तो हियर द कोएफिशिएंट क्या है हम लोगों का, 6 है. इधर हमारा कोएफिशिएंट क्या है, 6 है. अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी स्टैंडर्ड फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल. ठीक है. तो अब यहाँ पे ना मैंने हर एक स्टेप्स यहाँ पे लिख के रखे हुए कि हमको किस तरीके से ये समझना है, क्या करना है, सब फटाफट होएगा. एकदम टेबुलर फॉर्म में हम लोग इसको समझेंगे और बहुत ही इजी तरीका है ये समझने का. तो प्लीज आप फोकस कीजिए मेरे साथ में बोर्ड पे. तो क्या है, अब अगर आपको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म और इंडेक्स फॉर्म जानना है पॉलिनोमियल का, तो हम लोग क्या करते हैं, हमको है ना गिवन पॉलिनोमियल दिया गया है यहाँ पे. हाँ, क्या है, p ऑफ x इक्वल्स टू 3x² प्लस 5x रेज टू 5 प्लस 6 माइनस 8x³. ठीक है. तो अब हम लोग फर्स्ट स्टेप में है ना क्या करना है, वो हमको यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन लिखा है. राइट द पॉलिनोमियल इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स ऑफ द वेरिएबल. हम लोगों को है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बड़े से छोटा लिखना है, पावर ऑफ वेरिएबल. पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल मतलब एबीसीडी होता है. ठीक है. तो इस केस में हम लोगों का x है, तो x का पावर, पावर मतलब ये जो रेज टू में होता है ना, ये 5, ये 2, ये 3, बराबर, ये हम लोगों को इसके डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. मतलब सबसे बड़ा यहाँ पे कौन है, x रेज टू 5, बराबर. तो अब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको इसके डिसेंडिंग फॉर्म में हम लोग लिखते हैं. तो क्या हो जाएगा ये, जरा फोकस कीजिए आप. तो p ऑफ x इक्वल्स टू, इसके मैं काय में लिख रहा हूं, इसको डिसेंडिंग फॉर्म में. तो क्या हो जाएगा ये 5x रेज टू 5, फिर क्या है ये माइनस. अब यहां पे है ना हम लोगों को क्या है कि जो अपना क्या बोल रहे हैं हम लोग, खाली इसको क्या कर रहा हूं मैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूं इसके. हम लोग अब खाली पहले स्टेप में स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखेंगे और इसके खाली डिसेंडिंग लिखेंगे. ठीक है. आगे आगे धीरे धीरे हम लोग कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होता है, इंडेक्स फॉर्म क्या होता है, वो सब समझेंगे. ठीक है ना. तो ये क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म. हम लोग को जितना इंफॉर्मेशन दिया ना उतना पढ़ो पहले और उसको समझो और फिर लिखो. ठीक है. तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग लिख रहे हैं अभी, क्या है ये 5x रेज टू 5, फिर उसके बाद में क्या है माइनस 8x³, फिर क्या आएगा, क्यूब के बाद में स्क्वायर आएगा, फिर हम लोगों ने 3x² लिखा. ठीक है. यहां तक आपको कोई टेंशन है नहीं है. अब जितने नंबर्स है ना उतने ही लिखने हम लोगों को, प्लस 6. ये हो गया इसका, क्या कर दिया हम लोगों ने, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों ने इसको लिख दिया. ठीक है. अब हम लोग बात करते हैं अब इस इक्वेशन की. ठीक है. तो हम लोग वन बाय वन दोनों को समझ लेते हैं, एक एक समझेंगे, फिर बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा और आपको ठीक से समझेगा भी नहीं, फिर बार बार कंफ्यूजन होगा. ठीक है. तो अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, इसको, ये तो हम लोगों का क्या है जैसे कि वैसे ही होएगा, ये हो जाएगा हमारा x³ प्लस 7, जैसा है वैसे ही लिखना है. इसका तो क्या ही डिसेंडिंग ऑर्डर होगा अभी.
कुछ भी डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं होगा। तो ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पोलिनोमियल। क्या लिखेंगे हम लोग, दिस इज द, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, क्या है ये हम लोगों का, पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हम लोगों का क्या है दोस्तों, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, या फिर दिस इज कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अब आगे चलते हम लोग, अब हम लोग कोएफिशिएंट फॉर्म को समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड स्टेप में, ऐड द मिसिंग टर्म विद कोएफिशिएंट 0 इन द गिवन पॉलिनोमियल। अब ये हो गया हमारा क्या, कोएफिशिएंट फॉर्म। क्या हो जाएगा ये हम लोगों का, कोएफिशिएंट फॉर्म नहीं होगा, ये होगा हमारा इंडेक्स फॉर्म। क्या होगा दोस्तों, ये सेकंड वाला होगा हमारा इंडेक्स फॉर्म। हम लोगों को अभी इसको कौन से फॉर्म में लिखना है, इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। जब भी हम लोग, जो भी कोई कोएफिशिएंट नहीं दिया है, जब भी हम उसमें 0 लगा के वो इक्वेशन को लिखेंगे, हाँ, तब वो हो जाएगा हमारा क्या, इंडेक्स फॉर्म। ठीक है, सॉरी मैंने कोएफिशिएंट फॉर्म बोल दिया था वहां पे। ठीक है ना, कोएफिशिएंट तो क्या होता है हम लोगों का, ये होता है ये। तो इसके फॉर्म में जब लिखेंगे ना, तब आपको समझेगा, धीरे धीरे मैं समझाता हूं। ठीक है, अब एड द मिसिंग टर्म्स विथ कोएफिशिएंट 0 इन द गिवन पॉलिनोमियल। अब देखो, आपको यहाँ पे ना क्या करना है, जो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर था ना, वैसे ही सब कुछ रखना है अभी भी, बराबर। बट अब यहाँ पे रेस टू 5 है, यहाँ पे 4 गायब है ना आपका, तो वो लिखोगे आप। फिर 3 2 लिखा, फिर अब आपका x नहीं है, मतलब रेस टू 1 नहीं है, तो वो भी लिखना पड़ेगा। तो बस इतना लिखना है, और ज्यादा तो कुछ है नहीं इसमें। तो देखो आप इंडेक्स फॉर्म को कैसे समझते हैं हम लोग। तो 5x रेस टू 5 लिखा मैंने, फिर मैंने क्या करूंगा, प्लस करूंगा। क्या बोला है इसने, एड द मिसिंग टर्म। एड मतलब क्या होता है, प्लस करना है हम लोगों को, जो भी कोई मिसिंग टर्म है, और उसको क्या लगाना है, 0 कोएफिशिएंट। ठीक है, तो चलो लगा देते हैं ना हम लोग। तो ये क्या हुआ, 0x रेस टू 4, फिर क्या आएगा ये -8x³ आ गया, और फिर क्या आएगा +3x² आ गया, फिर +0x आएगा, और यहां आ गया हमारा क्या, -6। बस ये इतना सा हम लोगों को यहाँ पे लिखना था। फिर हम लोगों का ये क्या हो गया, q ऑफ x इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, x³ है, स्क्वायर नहीं दिया है, तो 0x² करना है, और 0x + 7 लिखना है। बस इतना ही करना है हम लोगों को यहाँ पे। तो ये हो जाएगा x³ + 0x² + 0x + 7। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये क्या हो गया हम लोगों का, इंडेक्स फॉर्म हो गया। तो दिस इज द इंडेक्स फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ये लिखना है हम लोगों को यहाँ पे। तो मैं लिख देता हूं, दिस इज द इंडेक्स फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग कहां पे, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ ईच टर्म सेपरेटेड बाय कॉमा इन द राउंड ब्रैकेट। अब हम लोगों को ये जो भी कोई ईच टर्म है ना, ये कोएफिशिएंट, हाँ, ये 5 लिखा, हाँ, 0 लिखा, 8 3 0 -6, ये हो जाएगा हमारा क्या, कोएफिशिएंट फॉर्म। क्या यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं, राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ ईच टर्म। हाँ, हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हर एक जो भी कोई हम लोगों के टर्म है ना, उसके कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। तो हम लोग लिखने की शुरुआत ही कर देते हैं। ठीक है ना, तो चलो फोकस कीजिए आप। तो पहला टर्म x⁵ है, 5x⁵ है, तो मैंने क्या किया, 5 लिखा, बराबर। तो राइट द कोएफिशिएंट ऑफ ईच टर्म, हाँ, तो मैंने ईच टर्म का ये लिख दिया। सेपरेटेड बाय कॉमा, मैंने कॉमा भी लगा दिया। इन अ राउंड ब्रैकेट, मैंने राउंड ब्रैकेट ओपन कर दिया, क्लोज तो नहीं कर सकता वो अभी से। ठीक है, तो ये 5 लिखा। फिर यहाँ पे क्या है, ये 0 है, इस वाले का कोएफिशिएंट, इसका क्या है कोएफिशिएंट, 8 है। 8 नहीं, -8 लिखना है आपको। फिर क्या लिखोगे आप, 3 लिखोगे x² का। यहाँ पे क्या है दोस्तों, 0 है, और यहाँ पे क्या है, ये -6 है। आई होप कि आपको ये कोएफिशिएंट फॉर्म भी समझ गया होगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जरा फोकस कीजिए आप। यहाँ पे कितना है, ये 1 है, यहाँ तो हम लोगों ने 0 लिखा है। फिर यहाँ पे भी कितना है, ये 0 है, और ये कितना है हमारा दोस्तों, 7 है। तो ये हो गया हमारा क्या दोस्तों,
कोएफिशिएंट फॉर्म। तो हम लोग यहां पे लिखते हैं क्या, दिस इज कोएफिशिएंट फॉर्म। आई होप कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म और कोएफिशिएंट फॉर्म अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब यहां पे इस केस में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा हमारा, तो डिग्री कितना है यहां पे हमारा हाईएस्ट डिग्री कितना है दोस्तों, 5 है। तो हम लोग यहां लिख देंगे 5 डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। और यहां पे क्या है, एक्स क्यूब, तो क्यूब मतलब 3 है यहां पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब नंबर ऑफ टर्म्स इन द पॉलिनोमियल, यहां पे ये जो टर्म है ना, इसमें कितने नंबर्स है वो हमको लिखने हैं। तो अब एक बात को समझो, ये x रेस टू 5 है, क्या है, ये x रेस टू 5 है, x रेस टू 5 है, फिर x रेस टू 4 है, फिर x रेस टू 3 है, फिर x रेस टू 2 है, फिर x रेस टू 1 है। तो मतलब ये 1 से 5 तक तो हो गए, और एक कांस्टेंट हमारा नंबर होगा तो उसको भी हमको ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा, ये 5 + 1 मतलब 6 होएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे ये लिखना है, क्या लिखूंगा मैं, 5 + 1 इक्वल्स टू कितना आ रहा है, ये हम लोगों का नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल 6 आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है, ये x रेस टू 3 एक हुआ, x स्क्वायर हुआ, फिर अकेला x 3 हो गया, और ये जो अकेला एक नंबर है इसको +1 करना है। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, 3 + 1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये हम लोगों का 4 आ जाएगा। आई होप कि आपको ये जो था कि कोएफिशिएंट क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म, पॉलिनोमियल का अच्छी तरीके से समझ गया होगा। तो एक बार क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। तो कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट मतलब वो नंबर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग कोई भी वेरिएबल से, हाँ, वो जो नंबर होता है ना उसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं सिंपल भाषा में, ठीक है। तो यहाँ पे केस में क्या था, 6z दिया है, तो इस केस में हमारा कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलते हैं आगे, हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोगों को क्या करना है मालूम है क्या, कोई भी इक्वेशन जो भी दिया रहता है ना उसको हम लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब बड़े से छोटे में लिखना है, उसका जो वेरिएबल का पावर होता है ना उसके डिसेंडिंग फॉर्म में। मतलब अगर हम लोगों को x रेस टू 5 दिया है तो हम लोगों को x रेस टू 5, x रेस टू 3, सॉरी x रेस टू 5, x रेस टू 4, x रेस टू 3, x स्क्वायर और x ऐसे फॉर्म में लिखना है, और लास्ट में हमारा कांस्टेंट नंबर आएगा। तो ये हो जाता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद में हम लोगों को जब हम लोगों का इंडेक्स फॉर्म करना होता है तो क्या करना होता है, अगर हम लोगों को x रेस टू 5 + 7 दिया है, समझो क्या किया है, x रेस टू 5 + 7, तो इस केस में हम लोगों को क्या करना है, कौन से, इंडेक्स फॉर्म में। तो इसमें है ना हम लोगों को वो जो भी कोई वेरिएबल है ना उसके आगे 0 लगा के उसको ऐड करना है, ऐड करना है। तो देखते हैं हम लोग, x रेस टू 5 है तो क्या करूंगा मैं, +0 x रेस टू 4 +0 x क्यूब, फिर +0 x स्क्वायर +0 x प्लस क्या आएगा हमारा, 5 आएगा। तो इस तरीके से हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हम लोगों को ये हो जाता है क्या, इंडेक्स फॉर्म। हाँ, जैसे ये केस में क्या था, x³ + 7 था तो क्यूब है, क्यूब और डायरेक्ट हमारा कांस्टेंट नंबर है तो क्यूब है तो x³ आएगा, +0 x स्क्वायर आएगा, +0 x आएगा और +7 आएगा, हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। और कोएफिशिएंट फॉर्म तो एकदम ही सिंपल है, जो भी कोई हम लोगों ने इंडेक्स फॉर्म लिखा है उसमें से हम लोगों को कोएफिशिएंट फॉर्म को लिखना है। जो भी कोई कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं, जैसे इस केस में हम लोगों का 5x रेस टू 5 है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये 0 आएगा, ये -8 आएगा, फिर ये 3 आया, फिर ये 0 यहाँ पे, ये -6 यहाँ पे, तो ये हो गया कोएफिशिएंट फॉर्म। यहाँ पे क्या है, ये 1 है, ये 0 और ये 7। अब बात करते हैं हम लोग डिग्री। तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, जो हाईएस्ट डिग्री होगी हमारी पॉलिनोमियल की वो हम लोग यहाँ लिख देंगे। तो इस केस में हमारा 5 है, इस केस में हमारा 3 है। फिर नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल, तो नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल अगर x रेस टू 4 है तो हम लोगों को वो 4 नंबर तो आ गए, x रेस टू 4, x³ x स्क्वायर x, तो ये 4 तो हो गए, प्लस जो भी कोई कांस्टेंट रहेगा तो +1 करेंगे। तो ये 4 तो हम लोगों को दिखते हैं, उसमें हर बार +1 करना होता है, ठीक है। तो इस केस में हम लोगों का x रेस टू 5 इज द हाईएस्ट, तो 5 + 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है हाईएस्ट, 3, तो 3 + 1 तो 4 आ गया। आई होप कि आपको ये जो था हमारा कोएफिशिएंट का मीनिंग, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कोएफिशिएंट, इंडेक्स फॉर्म ऑफ कोएफिशिएंट और कोएफिशिएंट फॉर्म बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.